हेलो एवरीवन। आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर 2 कराएंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसमें एनसीईआरटी की फ़ोटोज़ ली हुई हैं। इससे पहले अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप अपने पास वो खोल ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी तो आपको अंडरलाइन करते जाना है कौन कौन सी लाइन आपने पढ़ ली है। स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल। मैं तब तक भी थीफ था जब मैं अनिल से मिला। एंड सो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तब मैं 15 साल का था और मैं सक्सेसफुली हैंड था। सक्सेसफुली हैंड और एक्सपीरियंस का मतलब मैं आसानी से चोरी कर सकता था विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल उस समय एक रेसलिंग का मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। एंड वॉज अबाउट 25 और वो लगभग 25 साल का था। अ टोल लीन फेलो का मतलब एक लंबा पतला सा व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। वो बहुत सिंपल लग रहा था, ईजी लग रहा था, काइंड लग रहा था मेरे पर्पज़ के लिए। मेरे पर्पज़ का मतलब यहाँ क्या है कि चोरी के लिए, वो उसे ठगना चाहता था। आई हैडेंट had much luck of late and though I might be able to get into the young man's confidence। मेरे लक में देर लिखी नहीं थी। मैंने बहुत जल्दी कर ये कोशिश करी कि मैं उस यंग मैन को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकूँ। अपने कॉन्फिडेंस में ले सकूँगा मतलब है कि अपनी बातों में रिझा सकूँ, अपने अंदर अपने फेवर में कर सकूँ। तब वो बात करता है, यू लुक अ बिट रेसलर योर सेल्फ आई सेड। तो फिर वो थीफ बोलता है कि मुझे तो तुम थोड़े से रेसलर लगते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स मेकिंग द फ्रेंड। इस तरह की बातें मदद करती हैं किसी को अपना दोस्त बनाने में। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम किसी के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो इंसान भी हमारी बातों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये रेसलिंग देख रहा था, रेसलिंग का मैच देख रहा था, तो यानी कि रेसलिंग में इंटरेस्टेड था तो फिर ये इसने रेसलिंग की बात स्टार्ट करी। अब वो सामने वाला बंदा अपना अटेंशन पे करेगा नहीं करेगा, तो ये हेल्प करता है किसी को अपना दोस्त बनाने में। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। सो डू यू, ही रिप्लाई। वो कहता है अच्छा आपको लगता है। तो वो एक थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं सब, क्योंकि इस टाइम में क्योंकि वो बहुत थिन था। व्हेन आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलिंग अ बिट। अब मैंने कह दिया, यानी कि उस चोर ने कह दिया कि हाँ मैं भी रेसलिंग थोड़ा सा कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, वो उससे पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। हैरी सिंह। फिर वो चोर अपना नाम क्या बताता है, हैरी सिंह बताता है। आई लाइड, मैं लाइड किया मतलब मैंने झूठ बोला। अब अपना असली नाम थोड़ी ना बताया उसने, तो नकली नाम बताया है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता हूँ। अब चोर है, अपना असली नाम थोड़ी ना बताएगा। दैट्स कीप्ड मी अ हेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। और वो मैंने सिर्फ उनको ही, क्योंकि मुझे पुलिस को नहीं बताना, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स को नहीं बताना। After this introduction, Anil takes about the well-oiled wrestler who was grunting, lifting, throwing each other about। देखिए अनिल फिर उसके बाद एक ऐसे रेसलर के बारे में बात करने लगा जो लिफ्टिंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, थ्रोइंग करता है। आई डोंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलो कैजुअली। मतलब वो उसके बारे में बात करता रहा और धीरे धीरे चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। तो लेकिन हैरी ने तो मतलब इस जो चोर था उसने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था बात स्टार्ट करने के लिए, उसको तो रेसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। हेलो अगेन, ही सैड। अब वो उससे बात करते करते अलग चला गया। वो फिर कहता है ही सैड हेलो अगेन, उसने कहा हेलो अगेन। आई हैव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। एक हल्की सी अपेरेंट सी स्माइल के साथ, अपीलिंग सी स्माइल के साथ उसने कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, आई सेड आई कांट पे यू, कहता है लेकिन मैं मतलब पे नहीं करना चाहता इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं कुछ एक मिनट के लिए रुका। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड बाय माई मैन,
फिर मुझे एक बार को लगा कि शायद मैंने मिसजज कर दिया, मतलब मैंने इस इंसान के बारे में थोड़ा सा गलत सोच लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड फॉर मी, फीड मी, कहता क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड। फिर उसने सामने से अनिल ने पूछा क्या आप खाना बना सकते हैं, तो फिर इसने कहा आई कैन कुक, मैं कुक कर सकता हूँ। आई लाइड अगेन, वो उसने फिर झूठ बोल दिया कि मुझे खाना पकाना आता है, अब क्या पता नहीं आता हो पकाना। इफ़ यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू, कहता अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। भाई तू मेरे लिए खाना बनाई हो, दोनों बैठ के खा लेंगे, मेरा भी काम हो जाएगा और तेरा भी खाने का काम हो जाएगा। I took me to his home over the Jamna Street shop and took me, I could sleep on the balcony। फिर वो उसे अपने घर पे ले गया जो जमुना स्वीट स्टॉप के पास थी, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट बी हैव अ टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, क्योंकि उस दिन जो मैंने शाम को खाना बनाया वो इतना ख़राब था कि अनिल ने कुत्तों को दे दिया, स्ट्रीट डॉग्स को। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्मिलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। फिर वो स्माइलिंग करने लगा, वो हल्की सी थोड़ी सी अजीब सी स्माइल होती है जो शर्म वाली। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, मतलब वो उसमें हंसी में कोई मदद नहीं कर रही थी, वो थोड़ी शर्म वाली हंसी थी वो। लेटर ही पार्टेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही डिड टीच मी टू कुक। फिर उसने थोड़ी देर बाद उसने कहा कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड अगेन, कहता है कि कोई बात नहीं, दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर उसने उसको खाना बनाना सिखाया। ही ऑल्सो थॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। फिर उसने मुझे कहा कि उसने उसको नाम लिखना सिखाया उसका, और कहा कि मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा और नंबर कैसे ऐड किए जाते हैं, कैसे प्लस किए जाते हैं, ये भी सिखाऊंगा। I was grateful. I know that once I could write like a educated man, there would be no limits to which I could achieve। और मैं जानता था एक बार अगर मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया, मैं एजुकेटेड मैन बन गया, तब मेरे कोई लिमिट्स नहीं होगी कि मैं कितना अच्छा अचीव कर सकता हूँ जीवन में, कितनी सक्सेस पा सकता हूँ। ठीक है, मतलब उसके मन में ये था कि पढ़े लिखे लोगों को अच्छी सक्सेस मिल जाती है, अच्छी अचीव कर लेते हैं वो जीवन में। नेक्स्ट बात करें, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल के लिए काम करना एक बहुत अच्छी सी खुशी सी होने लगी थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग डेज सप्लाइज यूजली मेकिंग प्रॉफिट अबाउट 1 रुपी अ डे। फिर वो क्या करता था कि सुबह की मॉर्निंग की चाय बनाने के बाद वो घर के जो खाने में सामान में ज़रूरत होगी वो ख़रीदने चला जाता था, और उसमें वो 1 रुपये का प्रॉफिट भी कमा लेता था। मतलब कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता, तो वो 1 रुपये कहीं ना कहीं से बचा ही लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दैट वे ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड। और मुझे लगता था कि वो जानता है कि मैं 1 रुपया बचाता हूँ, लेकिन वो इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता था। कोई नहीं, 1 रुपया बचा लिया, वो भी इतना माइंड नहीं करता था। क्योंकि अनिल एक अच्छा इंसान था, वो प्लीजेंट था, बहुत शांत किस्म का इंसान था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार। फिट और स्टार से अनिल पैसे कमाता था। ही कुड बोरो 1 वीक लैंड टू द नेक्स्ट। एक हफ्ते का काम हफ्ते वाइज उसे पैसे मिलते थे। ही कीप्ड वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और वो हमेशा परेशान रहता था कि उसके नेक्स्ट चेक के लिए, भाई इंसान को क्या, अनिल भी ज़्यादा पैसे कमाता तो था नहीं, तो वो भाई घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो वो नेक्स्ट चेक के लिए परेशान रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही कुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसको वो चेक मिलता था वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, मीन्स कमाता था पैसे और फिर उनको इंजॉय भी करता था। It seems he wrote for magazine and queer to make a living। और वो कभी कभी मैगजीन्स के लिए भी लिखता था ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सके। और लिविंग, यहाँ पे मेक अ लिविंग का मतलब ये है कि वो मतलब पैसे कमाता था अपने और खर्चे चलाने के लिए। लिविंग का यहाँ पर वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes। एक दिन वो आया, एक छोटे से बंडल ले रहा था नोट्स का, saying that he just sold a book to a publisher।
अब उसने अपनी बुक बेच दी है, सोल्ड कर दी है पब्लिशर को। एट नाइट आई सा हिम स्टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे देखा कि उसने मैट्रेस यानी कि मैट समझ लो, चटाई वगैरह समझ लो जिस पे वो सोता होगा, उसके नीचे अपनी मनी रखती है। I had been working for Anil for almost a month and apart for cheating on the shopping, उस दिन अनिल जो है ऑलमोस्ट वर्किंग फॉर अ मंथ, ऑलमोस्ट एक महीने के लिए काम कर रहा था, एंड चीटिंग फॉर जॉब एंड हैड नॉट डूइंग एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कौन सी लाइन ऑफ वर्क में काम कर रहा है। आई हैव एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मतलब उसके पैसे छीनने के लिए, उसे ठगने के लिए मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अनिल बिल्कुल फ्री होकर अपने पैसे इधर उधर रख देता था क्योंकि वो उस पर विश्वास करता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि उसने उसकी डोर की की भी दी हुई थी उसको, एंड आई कुड कम गो टू प्ले आई एज आई प्लीज, और मैं जब चाहे तब जा सकता था अपनी खुशी से। एंड ही वॉज गो मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, और इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति मुझे जीवन में पहली बार मिला था। मतलब एक अच्छी सी भावना हैरी सिंह के जो चोर था उसके मन में भी आने लगी थी अनिल की अच्छाई को देखकर, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसकी वजह से ही वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसको ठगना, उसको रॉब करना, उससे पैसे छीनना। क्यों? क्योंकि जब कोई अच्छा किसी बुरे इंसान से पैसे छीनना हो तो लग जाता है कि ये भी तो बुरा है, इसके साथ भी बुरा होना चाहिए, लेकिन जो अच्छा इंसान है उससे पैसे छीनने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो इंसान इतना अच्छा है, तुम पे इतना भरोसा करता है, तुम उसका भरोसा तोड़ोगे, उसके दिल को कितना दुख होगा। सो ये थोड़ा सा मुश्किल था उसके लिए इमोशनली। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी पर्सन बिकॉज इट कैन अफोर्ड टू बी रॉब। एक ग्रीडी पर्सन, जो एक लालची व्यक्ति होता है, उसको ठगना आसान होता है क्योंकि वो उस ठगाई को अफोर्ड कर सकता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन समथिंग ही डजेंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड, दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ हिज वर्क। ऐसे इंसान को, अनिल जैसे इंसान को ठगना मुश्किल होता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और ये टाइम था जब मैं कुछ अच्छा काम रियल वर्क कर रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई डोंट टेक मनी। वो कहता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मैंने बहुत दिन से चोरी नहीं की, अब तो मैं अच्छा इंसान की ज़िंदगी, नॉर्मल व्यक्तियों की ज़िंदगी बिता रहा था, तो ये सब हो सकता है कि मैं पैसे ना चुनाऊँ। ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, वो वेस्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर ही डिडेंट इवन पे मी, और फिर वो उसको पे भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें। अनिल वो अस्लीप, अनिल जो है वो स्लीप कर रहा था, स्लीप। A beam of light, moonlight spread over the balcony and fell on the bed. एक moonlight मतलब जैसे लाइन की लाइन चली आती है, ऐसे उसकी बेड पे पड़ रही थी। I sat up on the floor, मैं इस फ्लोर पे बैठा हुआ था। Considering the condition, मैं सिचुएशन को मैं देख रहा था। If I took the money, I could catch the 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कह रहा है अब मैं अगर पैसे चुराता हूँ तो मैं 10:30 पर जाकर लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा, ट्रेन पकड़ लूँगा और यहाँ से लखनऊ चल जाऊँगा। कहाँ ढूंढेगा ये इसको? स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द ब्रेक, जैसे क्रैप्ड अप का मतलब जैसे गुडलिया चलना, घुटनों के बल चलकर वो बेड तक गया ब्लैंकेट से निकलकर। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका फेस बिल्कुल क्लियर था, अनलाइन था, कोई शिकन परेशानियों की शिकन नहीं, बिल्कुल क्लियर फेस था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे फेस पे बहुत सारे मार्क्स बन रहे थे। क्यों बन रहे थे? क्योंकि वो चोरी कर रहा था, उसके मन में डर था, उसके मन में चोर था। थ्रू माइंड वॉज मोस्टली स्कैर, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्कैर था, डर रहा था। माई हैंड स्लाइड ओवर द मैट्रेस, उसका हाथ धीरे धीरे से मैट्रेस जो चटाई थी उसके नीचे जाता है। सर्चिंग फॉर अ नोट, वहाँ पे वो हाथ से लगा के नोट को सर्च करता है, पैसों को सर्च करता है। व्हेन आई फाउंड दैट, और जब उसको पैसे मिल जाते हैं, आई ड्रू हिम आउट ऑफ माई हाई विदाउट साउंड, वो धीरे धीरे पैसों को बाहर निकालता है बिना किसी साउंड के। अनिल स्लाइड इट हिज स्लीप एंड टर्न ओवर हिज साइड, अनिल तभी उसकी तरफ को मुँह कर लेता सोते हुए। टूवर्ड आई वॉज स्टार्टड एंड क्विकली क्रेल्ड ओवर आउट ऑफ द रूम, और मैं बहुत जल्दी करके स्टार्टल्ड होता हूँ और बहुत जल्दी करके क्रॉल का मतलब वही घुटनों के बल चल के रूम से बाहर आ जाता हूँ।
व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगिन टू रन, मैं भागना शुरू किया। आई हैड द नोट एट माई रिस्ट, मैंने मेरे रिस्ट में मतलब मेरे हाथों के यहाँ पर नोट थे। हेल्ड इन ऑन माई स्ट्रिंग विद ऑफ माई पजामा, जो कि पजामा मतलब जैसे पजामे में बांध रखे थे, तो वो बार बार रिस्ट पे लग रहे थे, महसूस हो रहे थे उसको। आई स्लॉट डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड नोट्स, 60 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़ एंड 50, मतलब 650 रुपये उसके पास थे उस टाइम पे। 650 रुपये बहुत ज़्यादा होते होंगे। आई कुड लीव लाइक अ ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। वो सोचता है कि यार इतने रुपए में तो मैं बिल्कुल ऑयल रिच अरब के लोग वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा निकलता है, सो वो बहुत रिच होते हैं, तेल बेच बेच के पैसा कमाते हैं। सो उसकी तरह वो महसूस कर रहा था अपने आप को कि भाई मैं तो बहुत रिच हो चुका हूँ, इतने रुपए में 2-3 हफ्ते तो मैं बहुत मज़े से काट सकता हूँ इन पैसों से। नेक्स्ट, when I reached the station I did not stop at ticket office, I had never bought a ticket in my life। कहता कि मैं जब स्टेशन पे गया तो मैंने कोई टिकट नहीं खरीदा और मैंने आज तक भी कोई टिकट नहीं खरीदा अपने जीवन में। बट डैश्ड से स्ट्रेट टू प्लेटफॉर्म, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग। जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस बस जाने ही वाली थी, मतलब मूविंग में प्रोसेस में थी, क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो पहले धीरे धीरे चलती है ना। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड, अभी ट्रेन ने स्पीड पकड़ी नहीं थी लेकिन पकड़ने वाली थी। आई हैड बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैजेस एंड बट आई हेजिटेट, मैं इतनी आराम से चल रही थी कि मैं भाग के जंप करके उसको कार्टेज को पकड़ सकता हूँ, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं एकदम से हेजिटेट सहम गया। फॉर सम रीज़न, कुछ रीज़न की वजह से, कुछ किसी कारण की वजह से, आई कूडेंट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैं क्यों रुक गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं ये चीज़ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं वहाँ क्यों रुक गया। एंड आई लॉस्ट चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस ही लॉस कर दिया कि मैं जा सकूँ, क्योंकि अब ट्रेन तो चली गई थी। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the desert प्लेटफॉर्म। क्योंकि रात की बात थी तो लोग कम थे, तो वो डेजर्ट प्लेटफॉर्म सा लग रहा था, जैसे रेगिस्तान में लोग कम होते हैं, और वो अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे अकेला पा रहा था। क्योंकि ज़्यादातर लोग रात के टाइम प्लेटफॉर्म पे क्यों होता है कि नेक्स्ट ट्रेन आएगी, बैठ के चले जाएंगे, तो जो लोग उस ट्रेन के लिए रुक रहे थे वो बैठे और चले गए, तो प्लेटफॉर्म खाली हो गया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि आज की रात वो कहाँ बिताए। आई हैड नो फ्रेंड, बिलीविंग दैट द फ्रेंड वॉज मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो दोस्त होते हैं वो ट्रबल में ज़्यादा डालते हैं, हेल्प कम करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक मनी क्रियोशियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल मनी नियर द स्टेशन, और मैं किसी होटल में भी नहीं बिताना चाहता था, क्योंकि मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed, और एक इंसान जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसको ही मैंने ठग लिया है, उसको मैंने रोब कर लिया है। लिविंग द स्टेशन, और जब मैंने स्टेशन को छोड़ा, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं बाजार की तरफ चलने लगा। इट माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी मैंस फेस, मैंने अपने शॉर्ट करियर में, थीफ के, चोरी के शॉर्ट करियर में, मैंने लोगों के चेहरे पढ़ने सीख लिए थे। वेयर दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब वो अपना सामान चोरी करते हैं तो वो किस तरह बिहेव करते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, एंड द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस। देखिए इसमें कितनी अच्छी बात लिख रही है। उसने कहा कि जो लालची व्यक्ति अगर पैसे कोई उठा ले या कोई उसको सामान चोरी हो जाए तो उसे डर लगता है, क्योंकि लालची को तो सब कुछ चाहिए, उसके हाथों से जा रहा होता है सब कुछ, तो उसे डर लगता है। एंड जो रिच मैन होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, उसे आता है गुस्सा, हाय मेरा क्यों सामान चोरी होगा, ऐसा कैसे कर दिया, किसी की इतनी हिम्मत हो कैसे गई, इस टाइप का बिहेवियर रहता है। लेकिन जब पुअर मैन का कुछ सामान चोरी होता है, वो एक्सेप्ट करता है कि ओ चोरी हो गया, मेरी किस्मत ऐसी थी, या फिर शायद किसी और को ज़रूरत थी उस सामान की, उसने ले लिया। तो इस तरह का बिहेवियर होता है एक पुअर मैन का, वो एक्सेप्ट करता है अपनी रियलिटी को। बट वैन आई नो अनिल्स फेस, ही वॉज डिस्कवर्ड द थीफ शो ओनली द टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अनिल पे क्या बीत रही होगी उस टाइम, क्योंकि अनिल जैसा व्यक्ति तो गुस्सा तो वो करता ही नहीं, लेकिन उसको ना जब उसे पता चला होगा कि चोरी मैंने किया, क्योंकि वो उसके घर में नहीं मिलने का, तो जाहिर सी बात है यही चोरी करेगा, तो उसे वो बहुत सैड होगा,
सैड क्यों होगा? क्योंकि अनिल ने उस पर बहुत विश्वास किया है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसलिए नहीं कि उसके पैसे की चोरी हुई, इसलिए कि उसके ट्रस्ट की चोरी हुई। उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा, उसने उसका विश्वास तोड़ा, इसलिए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडियन एंड सैट डाउन एट द बेंच। मैं अपने आप को एक मतलब मझधार में पा रहा था जिसमें मैं फंस चुका था, और मैं एक बेंच पे बैठ जाता हूँ। द नाइट वॉज चिल। जो नाइट थी वो बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और नवंबर में तो दिन ही ठंडे होते हैं, तो रातें तो और भी ठंडी होंगी। अ लाइट डिजल एडेड माई डिस्कम्फर्ट। और एक लाइट डिजलिंग कर रही थी, मतलब लपजब हो रही थी, जो कि मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ा रही थी, क्योंकि पहले से ही वो इतना परेशान है, ऊपर से लाइट लपजब हो रही हो तो वो डिस्टर्ब करती है दिमाग को, उस तरह की हो रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। और धीरे धीरे ही बारिश बहुत तेज़ी से पड़नी शुरू होगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक विद माई हैंड। जैसे शर्ट वगैरह गीली होके बिल्कुल स्किन के चिपक जाती है ना, तो वो उसकी स्किन के चिपक गई थी। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और एक बहुत ठंडी ठंडी हवाएं बारिश के साथ मेरे फेस से टकरा के गई। और अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए ऐसी ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन लेके आ रही हूँ, और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब ये लास्ट पोर्शन रह गया है। आई वेंट बैंक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाज़ार में गया और बाज़ार में वहाँ क्लॉक टावर था, उसके नीचे जाके बैठ गया। द क्लाउड शोड मिडनाइट। द क्लॉक शोड मिडनाइट। जो क्लॉक थी, घड़ी थी, वो मिडनाइट दिखाई थी, मतलब लगभग 12 बज रहे थे उसमें। आई फेल्ट फॉर द नोट। मैंने तभी नोट के बारे में सोचा, नोट्स के बारे में सोचा कि पैसे कहाँ रखे हैं। देन वॉज ड्रम फ्रॉम अ रेन। वो बिल्कुल भीग चुके थे रेन में, बारिश में। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग। फिर उसने सुना, ओ यार ये अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैवन गिवन मी टू 3 रुपीज़ गो फॉर सिनेमा। और वो फिर सोचता है कि यार सुबह उठते ही अनिल मुझे 2 या 3 रुपये देने वाला था ताकि मैं सिनेमा में जा सकूँ और घूम सकूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल। और अब ये तो सारे मेरे पास है। आई कुडेंट कुक हिज फॉर मील, रन टू बाजार टू लीन एंड राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। फिर वो रिग्रेट करता है, यार अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, मैं बाज़ार से उसके लिए सामान नहीं खरीद पाऊँगा, मैं वो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाने वाला था वो भी नहीं सिखा पाएगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन एक्साइटमेंट ऑफ थीम। मैं ये सब कुछ क्यों भूल गया? मैं ये सब कुछ भूल गया कैसे कि मतलब मेरे अंदर वो चोरी की भावना इतनी ज़्यादा जागृत होगी, इतना एक्साइटेड हो गया मैं थीफ के लिए कि मैं वो भूल गया सब चीज़ें। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन few hundred रुपीज़। जब अगर मैं पूरा सेंटेंस लिख लेता तो मेरे अंदर वो टैलेंट, मतलब वो चीज़ आ जाती कि मैं एक दिन का 1,000 रुपये कमा सकता था। आई वॉज आ सिंपल मैटर टू स्टील। कह रहा लेकिन मुझे तो बस चोरी की पड़ी थी। वो अपने आप को रिग्रेट करता है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉच। और कभी कभी कितना सिंपल होता है ना कि हम पकड़े जाते हैं, बट टू बी रियल बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन विद समथिंग एल्स। आई गो बैक टू अनिल। फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली द लीन टू रीड एंड राइट। और ये सिर्फ इसलिए कि मैं लिखना और पढ़ना जानना चाहता हूँ। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं बहुत तेज़ी से वापस गया रूम के पास जहाँ पे वो रहता था अनिल, और मैं बहुत नर्वस था। फॉर इट मच बी ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न। और ये आज मैंने डिस्कवर किया कि किसी भी चीज़ को चोरी करना आसान होता है, लेकिन उसको वापस लौटाना उतना ही मुश्किल होता है। इट वॉज अनडिटेक्टेड। आई ओपन द डोर क्वाइटली। बिल्कुल ताकि पता ही नहीं चले, मैंने धीरे से गेट खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। थोड़ी देर में डोरवे पे खड़ा रहा। इट क्लाउडेड मूनलाइट। फेक मूनलाइट वहाँ पे पड़ रही थी। अनिल वो स्टिल अस्लीप। अनिल अब भी सो रहा था। आई क्रैप्ट टू हैड द बेड। फिर मैं धीरे धीरे क्रैप्ट करके घुटनों के बल चल के बेड तक गया। एंड माई हैंड केम अप टू दी नोट्स। मेरा हाथ नोट्स के वहाँ पे गया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन हिज माई हैंड। फिर मतलब उसने उसके पास रखे हुए नोट, तो वो उसको महसूस कर सकता है। उसकी जो सांस लेने की आवाज़ थी, ब्रेथ थी, वो उसके हाथों पे महसूस हो रही थी। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं वहाँ पे थोड़े से 1 मिनट के लिए रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस। फिर मैंने मैट्रेस पे लगाया एंड स्लिप्ड अंडर द नोट। और फिर धीरे से मैट्रेस के अंदर नोट्स डाल दिए। आई
वर्क लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उस मॉर्निंग फिर सो गया होगा वो, फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग लेट उठा। अनिल हैड ऑलरेडी मेड अ टी, अनिल ने अपने आप ही खुद ही चाय बना ली थी उस दिन। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरे तरफ को बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपीज़, वहाँ उस टाइम उसमें 50 रुपीज़ थे। बिटवीन द फिंगर, उसके फिंगर में 50 रुपीज़ है। माई हार्ट शंक, मेरा हार्ट एकदम मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना धक धक करने वाला, बिल्कुल वैसा हो गया था। आई थॉट दैट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, और मुझे लगा कि इसको पता चल गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, आई एक्सप्लेन्ड, नाउ यू हैव बी पेड रेगुलरली। उसने कहा यार मैंने कल अनिल कह रहा है कि मैंने कल पैसे कमाए और अब मैं तुझे डेली पे करा करूँगा, मतलब मैं तुझे रेगुलरली पे दूंगा, मतलब तुझे पैसे मैं दे करूँगा, तू मेरे लिए काम करेगा। माई स्पिरिट रोज हाई, मुझे बहुत मतलब मेरा स्पिरिट रोज मतलब शांति मिली एकदम मन में। वैन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट, जब मैंने नोट को हाथ में पकड़ा तो मैंने महसूस किया कि वो अब भी गीला है हल्का सा, क्योंकि रात के भीग गया था। टुडे वेल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, कह रहा है आज से हम एक नया सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अनिल कहता है क्योंकि उसको सिखाना है उसको। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप और हिज हाई शो एनीथिंग, और अब ये चीज़ वो समझ चुका था कि अनिल को पता चल गया कि मैंने रात पैसे काटे थे, पैसे निकाले थे, और लेकिन उसकी आंखों में, उसकी लिप्स पे कोई इस बात का साइन भी नहीं था। मीन्स अनिल उसको गिल्ट भी महसूस नहीं करवाना चाहता था, अनिल इतना अच्छा इंसान था। आई स्माइल्ड एट अनिल एंड विद माई मोस्ट अपीलिंग, जैसी वो स्माइल हल्की सी शर्म वाली स्माइल हंसता उस तरह की स्माइल उसने हंसी। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ, और लेकिन इस बार जो स्माइल थी वो खुद से आई बिना किसी एफर्ट के। एंड दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।